सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में हम जैसे ही मुफलिस और गरीब इंसान पहुंचे हैं, जाकर अर्ज करते हैं शहंशाह बगदाद, मैं वो इंसान हूँ जो रोजाना कमाता था, मेरे घर में खुशहाली थी, आराम और सुकून के साथ हमारी जिंदगी बशर हुआ करती थी, लेकिन चंद दिन से घर में खुशहाली नहीं, बरकत नहीं, परेशानी में हम हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया था, ऐ शख्स क्या तू नमाज पढ़ता है? हज़रत जाने वाला इंसान ने कहा था कि हाँ हुजूर, मैं वक्त के साथ पाबंदी के साथ मैं नमाज अदा करता हूँ। सरकार गौसे आज़म ने कहा था कि तुम्हारे घर वाले? कहा हुजूर मेरे घर वाले भी पाबंदी के साथ नमाज अदा करते हैं। सरकार गौसे आज़म ने मुशाहिदा फरमाने के बाद फरमाया, ऐ शख्स बता तेरा घर कहाँ है? हज़रत जाने वाले इंसान ने कहा था मेरा घर रास्ते के किनारे पर है। सरकार गौसे आज़म ने कहा जा अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा देना। हज़रत जाने वाला इंसान तो गया था मुफलिसी में, जाने वाला इंसान तो गया था परेशानी में, जाने वाला इंसान तो गया था अपनी यानी परेशानी के हाल में, लेकिन हमारे रात के यानी रोज फरमाते हैं कि जा घर के दरवाजे पर पर्दा लगा देना। कोई इंसान आता है, आने के बाद अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगाता है, लगाने के बाद चंद ही दिन गुजरे हैं, हज़रत वही खुशहाली, वही घर में बरकत, वही रिज़्क़ में कुशादगी, हज़रत वो इंसान मुफलिसी की हालत में दरबारे गौस में नहीं पहुंचते हैं, हज़रत अब गरीबी के हाल में नहीं, अब एक थैले में अशरफिया दिरहम और दीनार लेके पहुंचते हैं, सरकार गौसे आज़म की बारगाह में पेश करते हैं। हज़रत सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं इन्हें गरीब में तकसीम कर दे, इनको बेवाओं में तकसीम कर दे, इनको यतीमों में तकसीम कर दे। हज़रत वो इंसान उठ के जाता है, गरीबों में तकसीम करता है, यतीमों में तकसीम करता है, बेवाओं में तकसीम करता है। तारीख बताती है कि वो माल जिन को लगा हाथ वो लोग भी उस दौर में मालदार हो गए, लेकिन अब जाने वाला इंसान कहता हुजूर आपने तो मुझे कोई कलमा पढ़ने, आपने तो मुझे कोई वजीफा करने को नहीं कहा था, आपने कलाम पाक की तिलावत करने को नहीं कहा था, आपने तो कोई विर्द करने को नहीं कहा था, सिर्फ ये आपने कहा था कि घर के दरवाजे पर पर्दा लगा देना। हुजूर माजरा क्या था, मामला क्या था? हज़रत जिन सरकार गौसे आज़म की बारगाह में वो शख्स कहने लगा तो हज़रत सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ शख्स तेरा जो घर है रास्ते के किनारे पर है, उस रास्ते से बेनमाजियों की गुजर होती है, जब बेनमाजी उस रास्ते से गुजरते हैं तो उनकी निगाहें तुम्हारे घर के दरवाजे पर पड़ती है, उसी लिए तुम्हारे घर से रिज़्क़ को उठा लिया गया था, बरकत को उठा ली गई थी। हज़रत अगर बेनमाजी की नजर एक इंसान के घर के दरवाजे पर पड़ जाए तो उस घर से रिज़्क़ को उठा लिया जाता है, बरकत को उठा ली जाती है। तो हज़रत जिस घर में अगर बेनमाजी हो तो उस घर का क्या आलम होगा? हदीस पाक में आता है, इस घर को कब्रिस्तान से तस्बीह दी गई है। वो अपने घर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश ना करो, वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज अदा करो। नमाज पढ़ने से घर में खुशहाली आती है, नमाज पढ़ने से घर में खुशहाली आती है, नमाज पढ़ने से घर में बरकतें होती है, नमाज पढ़ने से परेशानियां दूर होती है। इंसान सिर्फ पाबंदी के साथ नमाज अदा कर ले, उनकी जिंदगी दुनिया में भी संवर जाएगी, आखिरत भी उनका अच्छा हो जाएगा। हज़रत तो अपनी जिंदगी में बुजुर्गान दिन के कौल व फ़ेल पर आप चलने की कोशिश करें।